अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। नौवीं जमात की पाँचवीं गज़ल आज हम जिसका मुताला करने जा रहे हैं, जिसके शायर कलीम आजिज़ हैं। आजिज़ उनका तखल्लुस है। आइए पहली बात देखते हैं कि आम तौर पर कहा जाता है कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। गज़ल में शायर इशारों में कभी बड़ी गहरी बात कह जाता है, कभी अपने दिल का हाल बयान करता है। बादशाहों के दौर में किसी की क्या हिम्मत, क्या मजाल जो उनके खिलाफ लब कुशाई करे। और उस ज़माने में शायर अपने कलाम में अपने महबूब की ज़्यादतियाँ किया करता था, मगर वो वाक़यतन उसका इशारा उस वक्त के हुक्मरानों के जुल्म व सितम की तरफ इशारा हुआ करता था, और ये रिवायत गज़ल में भी पाई जाती है। ये इशारे इतने गहरे, इतने बलीग हुआ करते हैं कि उन अशार को हर उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके जुल्म सितम या ज़्यादतियों को बयान करना होता है। कलीम आजिज़ की ये जो गज़ल है, उसी मिजाज, उसी अंदाज, उसी रंग व आहंग की हामिल है, की हामिल है, यानी उसकी तर्जुमानी करती है। उनका ये शेर बहुत मशहूर हुआ कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। आइए हम लोग जान पहचान वाला जो हिस्सा है उसमें जो शायर की मालूमात है वो देखते हैं। कलीम आजिज़ 11 अक्टूबर 1924 ईस्वी को तिलहारा ज़िला नालंदा बिहार में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम पटना मुस्लिम स्कूल में मुकम्मल की। फिर पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स MA और डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। कलीम आजिज़ ने मुल्क और बैरून मुल्क के अहम मुशायरों में अपना कलाम सुनाया। जब फसल बहारां आई थी और वो जो शायरी का सबब हुआ, ये उनकी मंजूम शायरी की किताबें हैं दो, और जो उनकी नसरी तसानीफ़ हैं उसमें जहाँ खुशबू ही खुशबू थी, ये उनकी खुद नविश्त है। और यहाँ से काबा, काबा से मदीना, ये जो एक सफ़रनामा है, उनकी मशहूर किताबें तसानीफ़ हैं। सन 1982 ईस्वी में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री जैसे अहम एज़ाज़ से नवाजा। 15 फरवरी 2015 ईस्वी को हज़ारीबाग, जो कि मौजूदा झारखंड रियासत का एक ज़िला है, वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ। अब अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके बाद हम जो गज़ल के अशार हैं, तो अशार की बुलंदख्वानी भी करते जाएंगे और उसकी तशरीह देखते जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इस गज़ल का जो पहला जो शेर है, जो मतला कहलाता है किसी भी गज़ल का पहला शेर, कि मेरे ही लहू पे गुज़र औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। ये जो शेर है, इसकी तशरीह देखते हैं कि शायर ने आज़ादी से कब्ल और बाद दोनों ज़माना देखा, और जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर ज़मींदाराना निज़ाम राइज था। इस शेर में शायर ने जागीरदाराना और ज़मींदाराना निज़ाम के मुतालिक एक आम आदमी के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनकी तर्जुमानी की है, उसको पेश किया है। शायर कहते हैं कि एक किसान और मजदूर पेशा जो शख्स है, दिन भर सख्त धूप में अपनी सख्त मेहनत से, खून पसीने से खेतों में फसलों की आबियारी करता है, और ज़मींदार और जागीरदार उसकी मेहनत की सताइश और सिला देना तो दरकिनार, बल्कि उस गरीब किसान और मजदूर पर हाकिमाना जुल्म व जबर करते। जबकि मजदूरों के खून पसीने की जो मजदूरों का जो खून पसीना है, उसी की बदौलत तो उनका गुज़र औकात होता है और गुज़र बसर होता है। इसी बात को शायर ने इस शेर में कहने की कोशिश की है। अब अगला जो शेर दिया गया है कि दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो जो दुश्मन को भी मात करो हो। यहाँ पर इस शेर में शायर ने इसकी जो तशरीह है कि दोस्त जो होता है वो इंसान का हमदर्द और गमगुजार होता है, लेकिन इस शेर में शायर ने अपने दोस्त के दिन रात जुल्म सितम का जिक्र किया है। वो कहते हैं तो कि तुम कैसे दोस्त हो
जो दुश्मन से भी ज़्यादा बुरा सलूक रवा रखते हो। ए दोस्त, तुम्हारा सलूक ऐसा है जैसा एक दुश्मन का भी नहीं होता। अब जो तीसरा शेर है उसमें जो शेर यहाँ दिया गया है, जैसा कि आप भी अपनी दरसी किताबों में देख रहे हैं कि हम खाक नशीं तुम सुखन आराए सरे बाम, पास आके मिलो दूर से क्या बात करो हो। यहाँ पर खाक नशीन से गुर्बत को से मुतरादिफ यानी से तशबीह दी है शायर ने, और सरे बाम यानी कि ऊंचे मकाम से बात करना। तो यहाँ उसकी तशरीह देखते हैं हम लोग कि शायर को अपनी खुददारी बहुत अजीज़ है। शायर ने इस शेर में महबूब की अमीरी और अपनी गरीबी का जो फासला है उसको पेश किया है। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम आजिज़ी इनकिसारी से पास आके मिलो, क्योंकि हमें अपने उसूल बहुत प्यारे हैं, हम तुम्हारे पास नहीं जाने वाले, और यूं तकल्लुफ से तो बात और दूर से तो बात नहीं होगी, बात इस तरह बात करना मुनासिब नहीं। अब जो अगला शेर दिया गया है, शायर कहते हैं कि हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, हम और भुला दें तुम्हें क्या बात करो। इसकी तशरीह जो है, शायर कहते हैं कि शायर आज जिस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो ज़िंदगी के जो भी मकाम पर पहुँचे हैं, अपने इस हालत के लिए वो अपने महबूब को ज़िम्मेदार मानते हैं। शेर में शायर ने बड़ी ही खुश उसलूबी से अपनी बेहतर या अबतर, अच्छी या बुरी हालत के लिए महबूब को ज़िम्मेदार माना है, और महबूब की इस करम फरमाई को शायर ज़िंदगी भर याद रखने की यकीन दहानी भी कर रहे हैं। अजीज़ तलबा, जो अगला शेर है कि यूं तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं, यूं तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त तो पड़े है तो मदारात करो हो। इस शेर की तशरीह में शायर कहते हैं कि शायर ने उन मतलब परस्तों को मुखातिब किया है इस शेर में कि दुनिया में एहसान फरामोश जो लोग हैं उनकी आदत होती है कि जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो मुंह फेर लेते हैं, और जब कोई दोबारा गर्ज या ज़रूरत पेश आती है तो दोबारा हाजिर होकर खुशामद करते हैं, चापलूसी करते हैं और खातिर मदारात करते हैं। इस बात को शायर ने इस शेर में पेश किया है। अब जो अगला शेर है, जो बड़ा ही मशहूर शेर है इस गज़ल का, कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। अब इसकी जो तशरीह है, तो अजीज़ तलबा, हर ज़माने में ओहदे, असर रसूख और दौलत के सबब चंद लोग दुनियावी अदालत में कसूरवार होकर भी बाइज्जत बरी हो जाते हैं, और समाज व मुआशरे में सफ़ेद पोश पाक दामन कहलाते हैं, पारसा कहलाते हैं। शायर ने ऐसे ही अफराद के ताल्लुक से तंज़ करते हुए कहा है कि ये ऐसे कातिल हैं जिनके दामन पर न लहू के निशान है कोई और न खंजर पर कोई दाग है, गोया करामात के ज़रिए उनके जुल्म सितम आया नहीं होते, क्योंकि करामात तो औलिया करते हैं, और ये जो लोग हैं तो ये कैसे लोग हैं जो खतावार होकर भी, कसूरवार होकर भी इस तरह से पारसा बने फिरते हैं। अब आखिरी जो मक्ते का शेर है, जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस आजिज़ इस्तेमाल किया है कि बखने भी दो आजिज़ को जो बोले है बके है, दीवाना है दीवाने से क्या बात करो हो। इस आखिरी शेर में शायर ने, हमने अभी पढ़ा कि पूरी गज़ल में शायर ने वक्तों के हुक्मरानों, समाज व माशरे की जो बुराइयां हैं और जागीरदाराना निज़ाम है उस पर गहरा तंज़ किया है, और अपने कलम से सच्चाई को अपने कलाम में पेश किया है। लेकिन क्योंकि जो सच होता है वो बड़ा ही कड़वा और तल्ख होता है, इसलिए शायर बड़ी आजिज़ी से कहते हैं कि जिस तरह दीवाने शख्स की बातों पर कोई एतबार नहीं करता और दीवाने पागल शख्स की बातें काबिले गिरफ्त पकड़ के लायक भी नहीं मानी जाती, लोग ये समझ कर के मजनू है, पागल है, दीवाना है, उस पर उसकी बातों को, वो बुरा भला भी कहता है तो बातों को संजीदगी से नहीं लेते। इसलिए शायर ने आखिरी शेर में बड़ी होशियारी से
खुद को मक्ते के शेर में दीवाने के जैसा, दीवाने के मुतरादिफ करार दिया है। और वो कहते हैं कि क्योंकि उनके कलाम में सच बयानी जो है वो अरबाब इक़्तिदार यानी वक्तों के हुक्मरां और जो असर और रसूख वाले लोग हैं, तो उनके नज़दीक उन्होंने काबिल गिरफ्त बातें लिखी हैं, तो वो गिरफ्त में ना आए, इसलिए शायर ने खुद को दीवाना करार दिया है। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह हमने अभी आपने देखा कि शेर अशार की बुलंद ख्वानी की और उसके बाद उसकी तशरीह भी देखी। ये जो तशरीह है इसको आप बार बार देखिए, समझिए और अपनी ब्याज़ों में इसको ज़रूर लिखिए। आइए अभी हम जो अगला हिस्सा है, जैसा कि दरसी किताब आपके हाथों में है, मश्क वाला जो हिस्सा है वो देखते हैं। तो मश्क में सबसे पहले यहाँ अगर आप देखें तो 4 अशार दिए गए हैं और मिसरे के सामने सही मिसरे की जोड़ियाँ लगाना है। तो जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि जो पहला मिसरा है कि मेरे ही लहू पर गुज़र औकात करो हो, तो अभी हमने पढ़ा कि इसकी जो सही जोड़ी आएगी, जैसा कि जवाबात लिखे हुए हैं आप स्क्रीन पर देखिए, तो इसमें जो इसका जो जवाब आएगा पहले का, तो कौन सा रहेगा? जो यहाँ पर सुतून बे में तीसरा जो मिसरा दिया गया है कि मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, इस तरह से। तो दीगर जो मिसरे हैं तो उनके सामने नंबरात लिखे हैं, उन नंबरात की मदद से आप जवाब लिख सकते हैं। और ये बड़ा ही आसान सवाल है, अगर यहाँ नहीं भी दिया रहता तो मुझे यकीन है कि आप ज़रूर जवाब इसका लिख लेते। अब इसके बाद अजीज़ तलबा, यहाँ पर जो शायर हैं कलीम आजिज़, तो उनका जान पहचान वाला जो हिस्सा हमने पढ़ा, तो उस हिस्से से यहाँ पर एक खाका दिया गया है कि उनकी जाए पैदाइश कहाँ है। तो हमने अभी देखा कि तिलहारा बिहार, और उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की, तो पटना यूनिवर्सिटी जो बिहार में है। और उसके बाद उन्हें कौन सा बड़ा अवार्ड एजाज़ मिला, तो वो कौन सा था? पद्मश्री। और जाए वफ़ात हज़ारीबाग। तो स्क्रीन पर आप देखिए यहाँ जवाबात दिए गए हैं जो पीले रंग से आपको नज़र आ रहा है। और इसके बाद शायर की जो किताबें हैं, तो उसमें जो शेरी तसानीफ़ हैं, जो मंजूम हैं, तो वो 2 हैं, और जो नसरी तसानीफ़ हैं वो भी 2 हैं। तो यहाँ पर मुख्तसरन जवाब में दिया गया है, जैसे कि यहाँ जब फ़स्ल यहाँ पर दिया गया है तो इससे आप ज़रूर लिखें, और वो जो शायरी का सबब हुआ वो भी लिखें। और जहाँ खुशबू ही खुशबू, तो वो ये नसरी है। और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से काबा, इस तरह से। अब अजीज़ तलबा, यहाँ पर अगला जो सवाल दिया गया है मश्क में कि कहावत हमारी बिल्ली हमी से मियाऊं, इस तरह की जो कहावत है, तो इस मफहूम वाला शेर पूछा गया है। तो ये कौन सा रहेगा कि मेरे ही लहू पर गुज़र औकात करो हो, इस तरह से। तो ये शेर जो है इसको आप मुकम्मल कीजिए। और उसके बाद एक मतलब यहाँ पर 2 मुतज़ाद अल्फाज वाला शेर पूछा गया है, जिसमें 2 मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो बच्चों, दूसरा जो शेर है, तो वो जो शेर है कि दिन एक सितम रात करो हो, और उसके बाद तुम दोस्त हो के दुश्मन को मात करो हो। तो यहाँ पर दोस्त और दुश्मन और दिन और रात, ये 2 मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ हैं। तो ये इसको भी आप ब्याज़ों में ज़रूर लिखें। और इसके बाद अगर हम देखें तो एक सवाल पूछा गया है कि खाक नशीन और सरे बाम के ताल्लुक़ को वाज़े कीजिए। अब खाक नशीन यानी ज़मीन पर रहने वाला, और सरे बाम यानी जो छत पर या ऊंचे मकाम पर खड़ा हो। यानी यहाँ पर ये जो फासला है, ये अमीरी और गरीबी के फासले को यहाँ पर बताया गया है। और उसकी तशरीह भी हमने उस शेर की देखी है, तो उससे आप अपने अल्फाज में उस ताल्लुक़ को लिखिए। अब आगे अगर हम बढ़ें तो एक शेर दिया गया है, उस शेर की भी तशरीह हमने देखी है। तो उस तशरीह में आप अपनी जानिब से अपने अल्फाज में उसको लिखिए कि दामन पे कोई छींट, ये जो शेर है। और उसके बाद अजीज़ तलबा, यहाँ एक शेर का मफहूम दिया गया है और आपको शेर पहचानना है। अगला जो सवाल है कि मेरी अपनी किसी भी अच्छी बुरी चीज़ या हालत के लिए की वजह तुम हो, और हम तुम्हें भुला दें ये हो नहीं सकता। तो ये जो शेर है, तो इसका जो रहेगा, तो आप लोग उसका जो शेर है वो ज़रूर लिखें कि यहाँ पर हमको जो मिला है तुम ही से तो मिला है, ये जो शेर है। और
अभी जो हमने एक सवाल देखा है, खाक नशीन और सरे बाम के ताल्लुक को वाज़े कीजिए। तो उसके बाद जो अगला सवाल था, वो रह गया था कि मदारात करने की वजह लिखिए। तो मदारात, खातिर व मदारात यानी कि खुशामद, और ये कौन करता है? वो लोग, शायर ने कहा है, जो मतलब परस्त होते हैं, जो अपनी किसी ज़रूरत या गर्ज़ को पूरा करने के लिए और हासिल करने के मकसद से खातिर मदारात करते हैं, और जब गर्ज़ पूरी हो जाती है तो फिर मुंह फेर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ ऐसा दिया गया है कि एक, अगर आप देखें तो मुआम्मे की तरह यहाँ पर एक खाका दिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि यहाँ आप लोगों को कुछ हरूफ लिखना है, और इस तरह से लिखना है कि गज़ल के यहाँ 4 काफ़िए लिखा है, लेकिन वो गलती से लिखा है 3 काफ़िए मुकम्मल हो जाएं। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर स्क्रीन पर बताया गया है, उसको पूरा करके, जैसे कि मदारात है ना, और उसके बाद जो है तो एक और दिया गया है बात और करामात। इस तरह ये 3 काफ़िए बन रहे हैं। अब हम लोग मशकों में आगे बढ़ रहे हैं, तो मशकों का जो अगले सफ़े पर जो हिस्सा दिया गया है, तो वो हम लोग देखते हैं कि गज़ल का जो चौथा शेर है, उसमें क्या बात करो हो, इसका मफ़हूम क्या सही हो सकता है? तो यहाँ पर ख़त कशीदा करके बताया गया है, आप देखिए कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ ये मफ़हूम रहेगा। अब यहाँ अगला जो सवाल है वो ज़रा तफसील से दिया गया है कि आप जानते हैं कि गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरों में काफ़िए हों तो उस शेर को मतला कहा जाता है। अब गज़ल के दूसरे शेर में भी अगर मतले की तरह काफ़िए हों तो उसको क्या कहेंगे? तो उसका जवाब देखिए, यहाँ लिखा है हुस्न मतला, गज़ल का दूसरा शेर जो होता है। और उसके बाद आगे जो दिया गया है कि कलीम आजिज़ की गज़ल में ऐसा शेर हमको तलाश, काफ़िया और रदीफ़ जो है उसकी निशानदही करना है। तो यहाँ आप जो देखिए कि जो काफ़िए हैं वो रात और मात है, और उसके बाद जो रदीफ़ है वो तो पूरी गज़ल में करो हो, क्योंकि आप जानते हैं कि रदीफ़ ऐसे अल्फाज होते हैं जो लिखने पढ़ने में एक जैसे हों, जिनका इमला और तलफ़ुज़ एक जैसा हो, जो गज़ल के आखिर में इस्तेमाल होते हैं, नज़्मों के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ, जैसे आप मशकों का हिस्सा भी देख रहे हैं अपनी दरसी किताब में, तो वहाँ पर सनत तज़ाद, सनाए बदाए का जो हिस्सा दिया गया है, उसको भी आप बगौर पढ़िए। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ मिसालों के ज़रिए बताया गया है। और उसके बाद नीचे देखिए आप, एक वेबसाइट दी गई है। तो ऐसी किताब में बहुत सारी जगह इंटरनेट की दुनिया से वेबसाइट दी गई है, जैसे कि शेर-ओ-सुखन.com। तो इस पर भी आप जाइए। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि रेख्ता.com, जो रेख्ता जो है बहुत अच्छी एक वेबसाइट है, जिसमें उर्दू अदब का ख़जाना है। तो इस तरह हमने आज 9वीं जमात की जो चौथी गज़ल थी उसको समझा, उसकी मशक़ी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुकम्मल की। इंशाअल्लाह अगले किसी मौज़ू के साथ हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।